405 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज, 500 लीटर का बूट स्पेस, ADAS लेवल 2, पैनोरामिक सनरूफ और डिजिटल स्क्रीन जैसे फीचर्स टाटा अपनी इस नई कर्व ईवी में ऑफर कर रही है। पर इन सब फीचर्स के होने के बावजूद भी कौन से ऐसे फीचर्स हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पर टाटा की ये कर्व ईवी खरी नहीं उतरती है और कहां ये कर्व ईवी खरी उतरती है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बात करेंगे हमेशा की तरह कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे लगे इसके बारे में धांसू और कौन से एलिमेंट्स लगे मुझे नॉट सो धांसू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस कर्व ईवी के रिव्यू की। अब फ्रंट डिजाइन की बात करें तो ओवरऑल डिजाइन में क्या ऑफर करा गया है, फटाफट बात करते हैं उसकी। यहाँ पे आपको इसमें सिक्वेंशियल लाइट देखने को मिल जाएगी, DRLs दिए गए हैं, इंडिकेटर जो है इन्हीं में इंटीग्रेट करे गए हैं एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, LED फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं, सेंसर्स दो सामने को देखने को मिल जाएंगे आपको एंड ADAS लेवल 2 इसमें आता है। तो यहाँ पे आपको 360 की कैमरा यहाँ फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें जो है ओवरऑल डिज़ाइन की अगर बात करूँ, जो हाल ही में टाटा की गाड़ी आई हैं, नेक्सॉन EV है, नई नेक्सॉन वगैरह आई है, हैरियर आई है, सफारी आई है, डिज़ाइन लैंग्वेज सब में ही सेम देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मुझे लगता है टाटा को अब जो और आने वाली गाड़ियां हैं वहां पर करना चाहिए, सेम डिज़ाइन लैंग्वेज का, चाहे आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं बड़ी गाड़ी ले रहे हैं सबका, तो वो एक फैक्टर जो डिफरेंशिएटिंग वाला होना चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो वो अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाटा को उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। अब साइड की बात करें तो 18 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एंड पियानो ब्लैक क्लैडिंग आपको थ्रू आउट देखने को मिल जाएगी साइड में। इसके प्रीमियम फील वाकई में ज़रूर दे रही है। हालांकि जब एक गंदा होगा तो सफाई भी आपको उतनी ही इसकी करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे देखने में गाड़ी अच्छी ज़रूर लग रही है, प्रीमियम लग रही है। फ्रंट एंड भी देखने में अच्छा है, प्रीमियम लगता है, बट यहाँ पे भी साइड प्रोफाइल जो है ओवरऑल देखने में अच्छी ज़रूर इसकी लग रही है। अब डिज़ाइन नया टाटा मिड SUV सेगमेंट में लेके आई है, इसमें आइस वाला भी वर्जन है। कूपे स्टाइल डिज़ाइन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो कूपे वाला स्टाइल डिज़ाइन स्टांस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डिज़ाइन है मिड SUV सेगमेंट में पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि सिट्रॉन भी अपनी बसाड़ लेके आई इस डिज़ाइन के साथ, लेकिन यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है मुझे निराश नहीं कर रहा, मुझे देखने में सही लग रहा है ओवरऑल डिज़ाइन। पीछे यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, LED है सब कुछ, कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर कुछ नहीं करा गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा है, टाटा का लोगो, कर्व ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। दो सेंसर्स पीछे दिए गए हैं, पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह, बॉडी कलर बम्पर का इस्तेमाल करा गया है, तो कॉम्बिनेशन वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, सनरूफ वगैरह इसकी जो ब्लैक दी गई है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। एंड बूट स्पेस की अगर बात करें तो जो शुरुआत में मैं बोल रहा था, यहाँ पर एक कमी मुझे लगी है, तकरीबन 3 सेकंड के आसपास का ये समय रियलाइज़ होने में लेता है कि इसको खुलना है, बटन आप दबा देते हैं तो 3 सेकंड के आसपास का समय लेता है। तो मुझे लगता है टाइम गैप वो थोड़ा कम होना चाहिए। कभी कभार थोड़ा बहुत बेसब्री होती है, जल्दबाजी होती है, तो वहाँ पर मुझे लगता है ये टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा है। बट बूट स्पेस जो है अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, विच इज़ गुड इनफ। एंड टाटा कह रही है 500 लीटर का जो बूट स्पेस दिया गया है सेगमेंट में या मिड SUV सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं आता है, एंड दैट इज़ करेक्ट। तो ओवरऑल ये कुछ मामला इसके बूट स्पेस का देखने को आपको मिलने वाला है टाटा की इस कर्व ईवी के अंदर। और पावर टेलगेट ऑफ कोर्स दी गई है, बंद होते वक्त अच्छी लगती है, खुलते वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही है, कम हो जाएगा तो बेहतर होगा। बट इस बूट स्पेस के अलावा फ्रंट भी थोड़ा सा दिया गया है, 11.5 लीटर का स्पेस इसके फ्रंट में भी वहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलता है, तो वो भी एक छोटा सा स्पेस आपको इस कर्व ईवी में ऑफर करा जा रहा है। चलते हैं अंदर, क्या फीचर्स दिए गए हैं, अंदर कैबिन कैसा है, फटाफट जानते हैं। अब एक बात तो ये काफ़ी हद तक सच है कि टाटा ऑलमोस्ट जान गई है कि इंडियन कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस तरह की रहती है, फीचर्स डिज़ाइन वगैरह लेकर, और वो टाटा की लेटेस्ट जो आ रही हैं गाड़ियाँ उनमें देखने को जरूर मिल रहा है। कैबिन का फील जो है वही प्रीमियम देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन पैटर्न वगैरह दिया गया है, क्वालिटी वगैरह अच्छी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ पैटर्न है, यहाँ पे लेदर स्टिच, ब्लू स्टिचिंग वगैरह दी गई है। 12.3 इंच का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और Arcade.ev जो टाटा का सॉफ्टवेयर है उसके तहत आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब वगैरह आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो ये सब आपको हिसाब किताब इसके इस स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है जिसमें आप 2D 3D ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे।
एंड क्लैरिटी भी इसकी वाकई में अच्छी है। यहाँ पर भी कोई शिकायत मुझे नहीं हुई, पहले भी देख चुके हैं हम, लेकिन अभी भी क्वालिटी आपको यहाँ अच्छी मिलने वाली है। फिर यहाँ पे आपको जो ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है वो भी आपको फुल डिजिटल मिलता है, 10.25 इंच का स्क्रीन है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो रेंज वगैरह आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पे पैडल दिए गए हैं, इनसे आप रीजनरेशन मोड जो है इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उनको एडजस्ट कर सकते हैं और ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स के थ्रू आपको दिया गया है। मोड दिए गए हैं 3, सिटी, इको, स्पोर्ट एंड यहाँ पर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, आपको ये गियर नॉब देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जिंग और ये कुछ चाबी अब जो है इसकी इस तरह से बदल गई है। कर्व ईवी में जो आइस वर्जन है और ये ईवी वर्जन है, दोनों में ही आपको कुछ नई तरह की चाबी टाटा की इन दोनों गाड़ियों में अब देखने को मिलने वाली है। बट जो ऑलरेडी मॉडल लॉन्च हो चुके हैं उनमें ये चाबी आएगी या नहीं, अभी टाटा ने उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बट इसमें जरूर आने वाली है कर्व ईवी के दोनों आइस और ईवी वर्जन में। यहाँ पर जो दिक्कत मुझे लगती है, जो पहले भी लगती थी, यहाँ पर जो एक्सेस का स्पेस है यूएसबी चार्जिंग पॉइंट या 12 वोल्ट के सॉकेट के लिए बहुत ही टाइट है एंड वहाँ पे आपको अपना हाथ स्क्वीज करके घुसाना पड़ता है, तो वो भी मुझे लगता है डिज़ाइन वाइज एक फ्लॉप पहले भी था और अभी भी इस कर्व ईवी में देखने को मिल रहा है। सेंटर में हालांकि आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलती है और इसमें आपको कूलिंग का ऑप्शन भी मिलता है ताकि आपका फ़ोन गर्म ना हो, तो ये भी ऑप्शन दिया गया है। बट उसके अलावा पियानो ब्लैक फिनिश, प्रीमियम फील को लेकर कोई कमी नहीं है एंड यहाँ पर जो है आपको कप होल्डर्स या बॉटल होल्डर्स की जगह भी नहीं मिलती, तो वो भी मुझे लग रहा है मे बी टाटा उस पर काम कर रही है अभी, बट स्टिल अभी यहाँ पे वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आए आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चार्जिंग पोर्ट खोलने के, आपको हिल डिसेंट, 360 कैमरा, एसी कंट्रोल बटन्स, एसी को आप स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग पर आए, फ्लैट बॉटम है और ड्यूअल लेदर कॉम्बिनेशन का आपको स्टीयरिंग व्हील पे रैप देखने को मिलेगा एंड लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं, राइट साइड में जो कंट्रोल हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह सेटिंग्स हैं एंड जो इसका डिजिटल स्क्रीन दिया गया है ड्राइवर डिस्प्ले, उसको कंट्रोल करने के बटन्स भी यहाँ दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह आप यहाँ सेट कर सकते हैं एंड इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे कुछ एडास वाले फीचर्स जो हैं उनको भी एक्सेस करने का ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है। इसमें जो है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आते हैं, तो एडास लेवल 2 वाला जो लिस्ट है आपको इस टाटा की कर्व ईवी में ऑफर करा जा रहा है। अब फ्रंट की जो दोनों सीट हैं वेंटिलेटेड दी गई हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड में बटन देखने को मिल जाएंगे और जो ड्राइवर सीट है 6 वे एडजस्टेबल है और जो पैसेंजर सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है मैनुअली, लेकिन ड्राइवर सीट जो है वो पावर दी गई है जो कि आप 6 वे उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, तो वो ऑप्शन आपको मैनुअल का पैसेंजर के लिए और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का आपको ड्राइवर के लिए फ्रंट कतार में देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल जो फील है यस प्रीमियम लग रही है। अब चलते हैं पीछे, स्पेस कैसा है, क्या फीचर वहाँ है, फटाफट जानते हैं। अब दूसरी कतार में जो मुझे चीज़ें सही लगी हैं नहीं लगी हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स, एक USB-C चार्जिंग पॉइंट, आपको फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, कप होल्डर्स वगैरह हैं एंड यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाती है। पिछली कतार में बैठे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ से आपको बेटर नज़ारा इसका मिलने वाला है। एंड स्पेस की बात करूँ तो लेग रूम यहाँ पे मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी, लेग रूम देखेंगे ठीक ठाक है बट बहुत बेहतर नहीं कहूँगा, एवरेज काइंड ऑफ आपको लेग रूम यहाँ पे मिलने वाला है। थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दी बैटरी जो कि इसके फ्लोर में है, वहाँ उसकी वजह से थोड़ा फ्लोर ऊपर हो गया है एंड यहाँ पे आपके पैर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं। आई थिंक ये जो इशू है इसका आइस वर्जन है वहाँ पर नहीं होगा, बट यहाँ पर ईवी होने की वजह से थोड़ा फ्लोर ऊपर हो जाता है एंड ये जो थाई सपोर्ट है उतना बेहतर नहीं है। आपको लेग स्प्रेड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्पेस देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो है मेरी हाइट 5'9" के आसपास है एंड यहाँ पे जो हेडरूम है मुझे अभी फिलहाल ठीक लग रहा है, लेकिन अचानक से अगर मैं आगे होता हूँ, अब मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ बट कभी कभी ऐसा होता है, अब अचानक से आगे जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, अगर 6 फुट का आदमी यहाँ बैठा है तो मुझे लगता है उसके लिए ये हेडरूम ऐप्ट नहीं है, यहाँ पर उनका सर वाकई में ज़रूर लगने वाला है। अब एक और जो इशू मुझे पीछे बैठने के बाद लगा है वो है यहाँ पे हेडरूम का। मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है, 5'9" मेरी हाइट है, लेकिन मुझे लगता है मेरी हाइट से ज़्यादा जो लोग होने वाले हैं वहाँ पर, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ सनरूफ जो दी गई है, ये जो कर्व आ रहा है इस कर्व ईवी के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि लंबे जो लोग बैठे हैं उनके लिए हेडरूम की कमी यहाँ पीछे बैठने के बाद ज़रूर होने वाली है। तो वो भी एक चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा इन केस आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो। इसके अलावा सीट्स जो हैं सेम वही आपको लेदर स्टिच, वाइट और ये ग्रे कॉम्बिनेशन टोन में आपको देखने को मिलेगा इस वाले वेरिएंट के अंदर। अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर कुछ मामला इस तरह से देखने को इधर इस कर्व के अंदर मिल रहा है। अब इसके अलावा एक और चीज़ ही मुझे लगता है जहाँ पर सुधार की गुंजाइश है वो है इसके डो पैड्स में जो है आप देखेंगे एक बॉटल रखी हुई है, अभी 1 लीटर की है, प्लास्टिक की बॉटल है तो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप फ्लास्क वगैरह या स्टील बॉटल्स वगैरह आप रखेंगे तो एक तो उसका एंगल थोड़ा अजीब सा रहता है और प्रॉपर आपको 1 लीटर की बॉटल के हिसाब से 2 पैड्स में
चारों डोर पैड्स में स्पेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी डोर पैड्स में मुझे लगता है स्पेस का मामला थोड़ा सा टाइट इस गाड़ी में जरूर लग रहा है। अब बात करते हैं इस टाटा की नई एसयूवी कूपे कर्व ईवी के ओवरऑल ड्राइव, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग को लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस मेरा इस गाड़ी के साथ रहा है। तो यहाँ पर हमने उदयपुर की सड़कों पर इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया, थोड़ा बहुत हाईवे पर चलाया और थोड़ा बहुत हमें इसको शहरी माहौल में भी चलाने का एक्सपीरियंस मिला। इसके अलावा इसके क्या पावर के आंकड़े हैं, क्या बैटरी पैक के ऑप्शंस हैं और क्या रेंज, क्लेम्ड रेंज टाटा अपनी इस कर्व ईवी के दोनों बैटरी पैक के साथ ऑफर कर रही है, एक बार उन आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। ओवरऑल पावर डिलीवरी वगैरह की बात करूं, टॉर्क वगैरह दोनों बैटरी पैक में सेम है, 215 न्यूटन मीटर का। पावर वगैरह का थोड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिलने वाला है, लेकिन जो वेरिएंट हमारे साथ था वो इसका 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट था। एंड यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस की शुरुआत में अगर बात करूं तो इनिशियली जो तेज तर्रार गाड़ी में बैठने के बाद या एक्सेलरेशन करने के बाद महसूस होना चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ी में, वैसा ही इस कर्व ईवी में महसूस हो रहा था। शुरुआत से ही अच्छा खासा पावर डिलीवरी, टॉर्क देखने को मिलता है और इनिशियल स्टेज से ही गाड़ी जो है तेज तर्रार जरूर दिखाई देती है। और मोड्स की बात करूं, 3 मोड का ऑप्शन आपको मिलता है, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन मिलता है। इको में आपको थोड़ा इनिशियल जो है कम एक्सट्रेशन देखने को मिलेगा, सिटी में थोड़ा सा उससे बेटर, और स्पोर्ट मोड में आपको इसका पूरा परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देने वाला है। वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा इन तीनों मोड्स को एक्सपीरियंस करने के बाद इस कर्व ईवी के अंदर रहा है। इसके अलावा 4 लेवल का रीजनरेशन का ऑप्शन भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 0 यानी कि वो ऑफ हो जाएगा। 1 पे थोड़ा सा आपको ब्रेकिंग देखने को मिलेगा, 2 पे उससे थोड़ा ज्यादा है, 3 पे आपको मैक्स जो ब्रेकिंग है, रीजनरेशन है, उस 3rd लेवल पर इस टाटा की कर्व ईवी में देखने को मिलता है। एंड जो ब्रेकिंग की बाइट है तीनों लेवल में, उसका भी एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। एंड तीनों मोड के हिसाब से 1, 2, 3 की अगर बात तो वहां पर जिस भी मोड में मैं था तो रेंज का भी डिफरेंस तीनों मोड में स्विच करने के बाद देखने को इसमें मिल रहा था। तो वो भी फैक्टर यहाँ पर मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ इन टर्म्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग या ब्रेकिंग पावर जो इन मोड्स में रिक्वायर्ड होती है। अब इसके अलावा एसयूवी कूपे वाला स्टाइल है, डिजाइन है, तो वहां पर हैंडलिंग वाला एस्पेक्ट कितना सॉर्टेड मुझे इसकी ड्राइव के दौरान लगा। तो मुझे लगता है अगर डिजाइन के हिसाब से देखें तो वहां पर ओवरऑल जो बैलेंस है, जो कॉम्बिनेशन सस्पेंशन सेटअप और सीट्स को लेके इस गाड़ी में देखने को मिलता है, तो कंफर्ट को लेकर कोई शिकायत मुझे गाड़ी के अंदर महसूस नहीं हुई। एंड ओवरऑल जो ट्यूनिंग की गई है सस्पेंशन की, तो वो भी काफी अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस इस कर्व ईवी के अंदर देता है। अचानक पॉट होल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन पावर भी जो है सस्पेंशन सेटअप की अच्छी इस गाड़ी में देखने को मिलती है। तो वो एरिया भी काफी सॉर्टेड मुझे यहाँ पर इस कर्व ईवी के अंदर देखने को मिला है। अब तेज तर्रार गाड़ी या इस तरह की रफ्तार में स्पेशली जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं तो उनको रोकने के लिए एक अच्छी ब्रेकिंग का होना भी जरूरी है। तो ब्रेक बाइट जो है, चारों व्हील्स में जो है इसकी डिस्क ब्रेक आती है, तो वहां पर ब्रेकिंग बाइट जो है वो भी अच्छी है, प्रिसाइज है। एंड आप सडनली ब्रेक कर रहे हैं, आप बैक टू बैक ट्रैफिक में सिटी में ब्रेक कर रहे हैं, तो वहां पर भी ब्रेकिंग की जो बाइट है वो अच्छी इस कर्व ईवी के अंदर देखने को मिली है। अब रेंज की बात करें, जो क्लेम्ड रेंज टाटा इन दोनों बैटरी पैक के साथ दे रही है, 585 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज टाटा 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ बोल रही है। एंड जो 45 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है उसकी क्लेम्ड रेंज 502 किलोमीटर टाटा बोल रही है। अब इसमें जो है एक रियल वर्ल्ड का आंकड़ा भी टाटा ने हमारे साथ शेयर किया। जो 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वहां पर जो है 585 की जो क्लेम रेंज है, उसके हिसाब से आपको जो रियल वर्ल्ड रेंज टाटा इस गाड़ी में ऑफर कर रही है वो 400 से 405 किलोमीटर के आसपास आपको रियल वर्ल्ड रेंज टाटा क्लेम कर रही है कि ये गाड़ी आपको देने वाली है। थोड़ा बहुत ड्राइविंग स्टाइल पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, तो रेंज का डिफरेंस वहां पर भी उस हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन 400 किलोमीटर के आसपास इसका जो बड़ा बैटरी पैक वाला वेरिएंट है वो आपको रेंज दे सकता है। तो वो एरिया भी अगर इस नंबर के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर रेंज को लेकर ही मुझे लगता है वो एंजाइटी वाला फैक्टर इस रेंज के नंबर से कम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। जो छोटा बैटरी पैक है 45 किलोवाट आवर वाला, 502 किलोमीटर की क्लेम रेंज है, तो 180 के आसपास आप माइनस कर लें उसमें से, तो 320-25 किलोमीटर के आसपास का क्लेम रेंज जो कि रियल वर्ल्ड में टाटा इस बैटरी पैक के साथ बोल रही है, तो वो भी छोटे बैटरी पैक के साथ भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ आंकड़े हुए ओवरऑल रेंज के, परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग, सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग को लेकर। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट क्या लगे मुझे इस टाटा की कर्व ईवी को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट धांसू एलिमेंट की। इसमें से पहला है इसके जो बूट का पावर्ड बूट दिया गया है, टेलगेट दी गई है, वहाँ पे उसका जो ओपनिंग टाइम है 3 सेकंड के आसपास है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा
और कम होना चाहिए था, तो वो एक एलिमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है, सेकंड रो में हेडरूम और थाई सपोर्ट की कमी इस गाड़ी में देखने को मिल रही है। देन तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट मुझे लगा है इसके बारे में, वो है इसके सेंटर कंसोल में फ्रंट रो में जो है वहां पे कप होल्डर्स एंड USB एक्सेस के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो ये एलिमेंट मुझे लगे हैं जहां पर इस कर्व ईवी में अभी भी सुधार की जरूरत है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट क्या लगे मुझे इस कर्व ईवी को लेकर, जिसमें से पहला है ओवरऑल डिजाइन, जहां पर प्रीमियमनेस या जो आपको फीचर्स मिलने चाहिए हैं, LED वगैरह जो लाइट्स मिलने चाहिए, वहां पर कोई कमी टाटा ने नहीं छोड़ी है, तो वो सब आपको इस कर्व ईवी में टाटा ऑफर कर रही है। दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है ओवरऑल कैबिन का फील। प्रीमियम है, डिजिटल स्क्रीन्स हैं, तो वहां पर भी फीचर को लेकर, कैबिन फील को लेकर कोई कमी अंदर देखने को नहीं मिलती है। अब तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर। शुरुआत से ही एक्सेलरेशन काफी तेज तर्रार है, स्पोर्ट मोड में है तो वहां पर एक गाड़ी फर्राटे की तरह भागती है, तो वो भी एक एलिमेंट परफॉर्मेंस के तौर पर आपको इस टाटा की कर्व ईवी में निराश नहीं करेगा। और इसके साथ साथ रेंज जो टाटा क्लेम कर रही है, 585 की क्लेम्ड रेंज है इसकी, लेकिन 405 या 400 का नंबर टाटा रियल वर्ल्ड का क्लेम कर रही है, तो ये नंबर मुझे लग रहा है वाकई में जो ईवी एंजाइटी है रेंज को लेकर उसको भी जरूर दूर करने वाला है। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूं, कुछ खामियां जो मैंने बताई इस वीडियो के दौरान आपको जो गाड़ी में मुझे देखने को मिली, जहां पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। उसके अलावा जो मुझे लगता है कुछ और जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि फ्रंट रो की जो सीट्स हैं वहां पर बैक में पॉकेट्स नहीं दी गई हैं, तो इन केस अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो वो इस कर्व के अंदर मिसिंग है। सेकंड रो के अंदर मिडिल पैसेंजर जो बैठा है, बीच में पैसेंजर बैठा है, उसके लिए हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो और वो कूपे स्टाइल डिजाइन होने की वजह से जो रियर का व्यू है वो भी थोड़ा नॉर्मल एसयूवी के मुकाबले आपको थोड़ा कम देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इन सब कुछ एरियाज है, इन सब कुछ अगर ये चीजें भी टाटा इस गाड़ी में एड्रेस कर पाती है, ऑफ कोर्स वो डिजाइन वाला जो रियर व्यू वाला मामला है वो डिजाइन की वजह से तो वहां पर कुछ आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जहां पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता था। बट ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वहां की बात करूं तो पहले के मुकाबले अब इस कर्व के अंदर वहां पर भी मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो वो भी एरिया मुझे पहले के मुकाबले जो पुरानी गाड़ियां थी टाटा ने एक स्टेप आगे लिया है। एंड ओवरऑल अगर रेंज की बात करें, डिजाइन की बात करें, फीचर्स की बात करें, कंफर्ट की बात करें और परफॉर्मेंस की बात करें, तो मुझे लगता है इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नए और डिस्टिंक्ट डिजाइन के साथ लेने का प्लान बना रहे थे, तो मुझे लगता है अगर प्राइस को मद्देनजर रखे, जिस तरह के फीचर्स, जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस तरह का डिजाइन टाटा इस गाड़ी में ऑफर कर रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये टाटा की नई कर्व ईवी एक अच्छा और एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए बन सकता है।